अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं साथ बात कर रहा हूँ दुबई हॉलीडेज़ ट्रैवल एंड टूर से। एक टॉपिक काफ़ी लोग जानना चाहते हैं उस बारे में, वो काफ़ी अहम टॉपिक है। वो ये मसला है कि बाइक राइडर्स गल्फ़ ममालिक में क्या सूरत हाल चल रही है। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि यूएई में क्या सूरत हाल है, सऊदी अरब में क्या सूरत हाल है और कतर में क्या सूरत हाल है। यानी तीनों ममालिक में से सबसे अच्छा पैकेज जो जॉब करते हैं किसको मिलता है, दुबई, सऊदी अरब या कतर में। सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मौजूदा वक्त में दुबई में लाइसेंस तो बन रहे हैं ड्राइविंग के, लेकिन आगे जो कंपनीज हायर करती हैं उन्होंने सबकी हायरिंग रोकी हुई है। सारे पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं सबकी हायरिंग रोकी हुई है। जो बड़ी कंपनियां, तालबात हो गई, जोमाटो हो गई, क्रीम हो गई, इस टाइप की कैंगरू कंपनीज जितनी भी हैं सब ने हायरिंग रोकी हुई है। तो इस चीज़ को क्लियर कर ले, अगर आपको कोई भी बंदा वीज़ा ऑफ़र करता है साथ में कमीशन बेस पे या फिक्स सैलरी पे आपको बताता है तो वो झूठ बोल रहा है। मौजूदा वक्त में आपको पैसे फंसाने की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्लियर है। तकरीबन 2-3 महीने पहले हो चुके हैं कि नई हायरिंग बंद है और काफ़ी बेचारे लोगों के ऑलरेडी वहाँ पे मसले भी बने हुए हैं। लाइसेंस पे कितना टाइम लगता है, क्या तरीकाकार होता है, वीज़े के कितने पैसे होते हैं, ये भी इसी चीज़ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो दुबई है। दुबई ने हायरिंग बंद की हुई है, जितनी भी कंपनीज है ना हायरिंग बंद की हुई हैं। नए बंदे कोई भी हायर नहीं किए जा रहे। पुराने जो अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं उनको उन्होंने स्टेबल रखा हुआ है, वो वैसे ही जॉब कर रहे हैं। और जो लोग तंग करते हैं, हफ्ते में 3 दिन काम कर लिया, 4 दिन छुट्टी कर ली, उनको उन्होंने फारिग कर दिया है। दुबई का जो वीज़ा, इसमें लाइसेंस शामिल होता है, ये तकरीबन 14 से 15 हज़ार दिरहम का पैकेज आपको मिलता है। 10 हज़ार दिरहम आपने एडवांस देने होते हैं जिसमें आपका वीज़ा शामिल होता है। बाकी टिकट प्रोडक्ट वगैरह कस्टमर का खुद होता है। आगे बंदा आपको एयरपोर्ट से रिसीव करता है। फिर लाइसेंस बनने तक आपको खाना और रिहाइश दी जाती है। ये आलमोस्ट 2 माह तक का पीरियड होता है। उस टाइम के अंदर अंदर आप फ्री ही बैठे रहते हैं रूम के ऊपर। आपको ना कोई सैलरी दी जाती है सिवाय जो बेसिक आपके साथ बेनिफिट से डिस्कस किए जाते हैं। खाना हो गया और रिहाइश हो गई। उसके बाद जब आपका लाइसेंस बन जाता है, ये कम से कम 2 से 2.5 माह आपकी डिपेंड करता है आप किस चीज़ को फेल करते हैं, कितनी दफ़ा आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी रेडी होकर जॉब के ऊपर बैठ जाते हैं। जब आप जॉब के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आती और कुछ लोग बेचारे जो है ना फ्रॉड लग जाता है उनको। 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन इसमें ये होता है कि आप कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं। कुछ कंपनीज 7 देती हैं, कुछ कंपनीज 7.5 और कुछ कंपनीज 8.5 देती हैं। पेट्रोल होता है आपका, ये चीज़ क्लियर कर ले। उसमें ये भी चीज़ होती है कि आपने मंथली 500 जो डिलीवरीज हैं उनसे ऊपर नंबर लेके जाते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 500 दिरहम का बोनस मिलता है। ठीक हो गया जी। तो नॉर्मल ये ऑप्शन ही जितने भी नए या पुराने लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मल ये ऑप्शन ही ज़्यादातर लोग चुनते हैं, क्योंकि इसमें 3500 दिरहम से 4000 दिरहम तक आपका निकल आता है अगर आपको मुखालफे वगैरह नहीं पड़ते तो। और जो फिक्स आपका अपना होती है तो उसमें 2500 भी है, 2700 भी है, 2800 भी है, यहाँ तक आपको कंपनीज देती हैं। उसमें जितनी भी डिलीवरी कंपनी आपको रोज़ की दे दें, पेट्रोल भी कंपनी का है, जितनी डिलीवरीज आपको कंपनी दे दें तो वो उनकी सरदर्द है। आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डेली की एक डिलीवरी है या डेली की कोई भी डिलीवरी नहीं है, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सिर्फ महीने की अपनी सैलरी जो फिक्स है और जो बेसिक बेनिफिट्स हैं वो आपने उनसे लेने हैं। ये सूरत हाल हो गई दुबई की। अभी आ जाते हैं कतर के ऊपर और सऊदी अरब के ऊपर। इनके क्या अखराजात हैं, इनके क्या मामलात हैं। रिसेंटली अभी अपना डिमांड आई हुई है सऊदी अरब के लिए भी और कतर के लिए भी। अभी दुबई के मुकाबले में इनकी सैलरी को मज़ेदार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको सैलरी जो है ना वही अपना मिलेगी और जो कमीशन है दुबई में मिलती थी 7.5 या 7 या 8, यहाँ पे आपको कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है और साथ में उन्होंने फिक्स सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी की हुई है 1000, 1100, 1200 दिरहम। ठीक हो गया जी। साथ में आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। ये कतर और सऊदी अरब की मुश्तरका सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया जी। और साथ में उन्होंने आपको बेनिफिट दिया हुआ है रिहाइश का। ठीक हो गया जी। कुछ खाना भी दे रहे हैं और कुछ खाने के लिए 300 का अलाउंस भी आपको दे रहे हैं। और ईच डिलीवरी आपको कोई 2 रियाल सऊदी या अपना कतरी दे रहा है तो कोई 3 दे रहा है, इससे ऊपर कोई भी नहीं दे रहा। तो उसकी कैलकुलेशन यही निकल दी, अगर आप महीने के अपना कोई 2 रियाल अगर आपको मिलती है तो रोज़ के आप 10 डिलीवरी करते हैं तो वहाँ पे अभी दुबई जितना, यानी आप कह लें कि ये अपना सिस्टम नहीं है या दुबई जितने ये शहर अभी मॉडर्न नहीं हुए या दुबई जितनी डिमांड जो है ना वहाँ पे नहीं है।
तो डिलीवरी का हुजम भी जो है ना, डिलीवरी के जो नंबर्स हैं वो भी कम रहते हैं। तो जितनी दुबई में खपत होती है ना, उतनी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखेगा, खपत नहीं है। डेली की बंदे गए हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बता रहे हैं डेली की 10 डिलीवरी हैं, 12 डिलीवरी हैं, तो वो हिसाब लगा लें, आपको डेली के 20-25 कमीशन में आएंगे। तो ये सूरत हाल है। एक छुट्टी भी होती है इसमें। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी का पैकेज बनता है ना कतर में, सऊदी अरब में, तकरीबन 1800-1900 रियाल के करीब बनता है। ठीक हो गया जी। खाना कुछ दे रहे हैं, कुछ अलाउंस दे रहे हैं, रिहाइश कंपनी की है। ठीक हो गया जी। तो ये सूरत हाल है कि 200-300 आपने भी वहाँ पे जाहिर सी बात है अपना खर्चा करना है। तो कुल मिला के आपके पास, आपके हाथ में, स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद, ठीक हो गया जी, ये आपके हाथ में सर तकरीबन आ जाता है कोई 15 कुछ रियाल आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन इसके निस्बत दुबई में आप 3500, 3000, 3500 दिरहम आराम सुकून से जो है ना कमा जाते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है अभी डिलीवरीज़ की। जो रेट चल रहे हैं कतर वगैरह के, उसमें अपना वीज़ा भी दे रहे हैं, अपना टिकट भी दे रहे हैं, प्रोटेक्टर भी दे रहे हैं। तो वो ऑलमोस्ट रेट आपको कॉस्ट कर जाता है 4,50,000 से ऊपर और 5 लाख से नीचे। फिर अब आप फिर जब आप जॉब पे बैठ जाते हैं तो फिर भाईजान आपने क्या सूरत हाल करनी होती है, 1800 से 2000 रियाल जो है आपने वो अपनी सैलरी से कट करवाना होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने दुबई में, यानी दुबई के अपना लाइसेंस लेते हैं तो 14,000 दिरहम का पैकेज पूरा होता है, 10,000 आपसे एडवांस ले लेते हैं, बाकी जो 4,000 आपका होता है तो वो आपने सैलरी से, जैसे आपकी कंपनी के साथ मुफाहमत होती है, 200, 300, 400 वट एवर कुछ भी आपका मामला होते हैं, तो ये सूरत हाल होती है। इस तरह आपने पैसे वहाँ पर भी कटवाने हैं और 2,000 रियाल के करीब करीब सऊदी अरब और कतर में भी कटवाने हैं। तो ये सूरत हाल है। जिस बंदे ने भी जाना है, देखिए स्टार्टिंग में मेहनत होती है। दुबई ने सूरत हाल बंद की हुई है, लेकिन दुबई का खर्चा ज़्यादा है, उसकी इनकम भी ज़्यादा है। उसमें जो आप कह लें कि अपना मुखालफे आते हैं रोड पे, वो भी कवानीन सख्त हैं बानिस्बत सऊदी अरब और दुबई के। ठीक हो गया जी। तो अगर आप बुनियादी तौर पे यहाँ पे जाते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में मेहनत तो है, तो इस चीज़ का कोई मामला नहीं, आपको मुखालफे पड़ेंगे, चीज़ों की समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा खजल ख्वारी भी आपको होगी, लोकेशंस का नहीं पता चलता, लैंग्वेज का नहीं पता चलता, लेकिन बाद में ऐसा ऐसा हालात आपके अपना काबू में आ जाते हैं, आपको चीज़ों का पता चल जाता है। और फिर जहाँ आप 1500 निकालते हैं वहाँ आपको ये भी पता चल जाता है कि अब उन्हें 2500 कैसे निकालना है। तो ये सूरत हाल है। इसमें किसी किस्म का मामला यानी कुछ आपके क्वेश्चन पेंडिंग हैं, आपने क्वेश्चन करने हैं, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके नीचे आप यानी कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको, जितने भी अपना लोग आंसर करते हैं ना, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखें और टाइम कितना लग जाता है इस चीज़ के ऊपर। देखें कंपनी अगर चाहती है तो विद इन वीक आपका वीज़ा निकलवा के, आपके 4 दिन में वीज़ा निकलवा के आपको ट्रैवल करवा सकती है। ठीक हो गया। तो अगर आगे कोई एजेंट आप किसी हत्थे चढ़े हुए किसी एजेंट के, तो वो हो सकता है 2 महीने भी आपका वीज़ा ना निकले। ठीक हो गया जी। तो ये सूरत हाल है। बड़े बड़े शहरों में अपना कतर और इन्होंने अपना स्टार्ट की हुई हैं ये डिलीवरीज, अपना ऑफर्स। तो बेसिकली जो कंपनीज इनको रन करती है ना, जिनको अपना मैंने कोई कंपनी जाके ओपन की हुई है, तो मैं जोमेटो को लेबर देता हूँ, या अबर को देता हूँ, या क्रीम को देता हूँ, या कैंगरू को देता हूँ, किसी को भी देता हूँ। तो ये सारे मेन गल्फ़ में यही कंपनीज जो है ना ज़्यादा बैठी हुई हैं, तो सबका यही सैलरी पैकेज जो है वो चल रहा है। तो ये सूरत हाल है। अभी देखें दुबई की डिलीवरी कब तक ओपन होती है, दुबई की हायरिंग कब तक होती है, पॉसिबल है न्यू ईयर आएगा तो उसके लगभग जो है ना आगे पीछे ये नई हायरिंग जो है ना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर तो आपके पास पैसे हैं तो आप यानी वीज़ा लें, अपना लाइसेंस करें, और अपना क्या कहते हैं, आपको बाइक भी मिल जाएगी कंपनी की तरफ से, तो छोटा मोटा जो है ना रोड पे एक्सपीरियंस का मामला शुरू करें। जब आपके पास नया मामला आ जाएगा, क्या कहते हैं अपना ये हायरिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप फ़ौरन अपना एक्सपीरियंस पर्सन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अपना सारी तफसील बताता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड के क्या सूरत हाल है, इसमें फ़्रॉड कैसे होता है, क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान से लेबर जाती है, यूएई में क्या सूरत हाल है, गल्फ़ में क्या सूरत हाल है, क्या पैकेज मिलते हैं, क्या सूरत हाल है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।